संगत जी, जैसे आप सबको पता है कि आज विसाखी का दिन है। बाबा जी ने क्या मैसेज दिया है विसाखी के ऊपर। बाबा जी संगत जी फरमाते हैं कि जो विसाखी है ये सिर्फ फसलों का त्योहार नहीं, ये सिर्फ किसानों का त्योहार नहीं, ये हम सबका त्योहार है। और हमें इस त्योहार को समझना चाहिए। हमें समझना कैसे चाहिए कि अगर कोई किसान भाई अपने खेत में बीज ही ना लगाता तो क्या वो फसल का हकदार बनता। अगर कोई किसान भाई अपनी जमीन के अंदर फसल जो होती है उसका बीज ही ना लगाता तो फिर संगत जी वो किसान फसल का हकदार कैसे बनता। बैसाखी वाले दिन संगत जी आपने देखा होगा जितने किसान भाई होते हैं बड़ा आनंद करते हैं, बढ़िया खुशियां करते हैं, बहुत मिठाइयां लाते हैं। इन सब का कारण क्या है कि जो उनकी फसल है वह बहुत प्यारी हुई और बहुत ही अच्छी हुई। इस चीज की उनको बहुत खुशी होती है। फिर वो आनंद लेते हैं, मजा करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुशियां बांटते हैं अपने भाइयों और बहनों में। अगर संगत जी सोचने वाली बात है कि किसान थे जो फसल के हकदार बने तो बने कैसे। कारण क्या था? कारण था उन्होंने अपनी जमीन के अंदर बड़े ही सही टाइम पे बीज को लगा दिया था। बहुत ही अच्छे समय पर अपनी जमीन के अंदर बीज को लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक दिन बीज लगाया उसके बाद उसको देखा ही नहीं, उसके बाद उसका ध्यान ही नहीं रखा। प्रतिदिन प्रतिदिन संगत जी जो किसान भाई होते हैं वो अपनी फसल को देखने जाते हैं। हर एक रोज डेली डेली अपनी फसल को देखने जाते हैं और वो उस टाइम का इंतजार करते हैं कि कब ये पकेगी और कब हम इसको लेकर जाएंगे अपनी जमीन के अंदर से। और संगत जी एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक मंथ उनको इंतजार करना पड़ता है। जो किसान भाई होते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है। फिर वो उस फसल के हकदार बन जाते हैं जब वो फसल पूरी तरह से कट जाती है। ये संगत जी बाबा जी ने कहा ये सिर्फ बाहर की ओर इशारा था, लेकिन जो असली इशारा था हमारा वो था अंदर की ओर। किसान भाई ने सबसे पहले क्या किया? जो सबसे पहले करने वाली चीज थी, किसान भाई सबसे पहले जो करने वाली चीज होती है वह अपनी जमीन को बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। इसके लिए बीज को लगाने के लिए अगर जमीन ही बेहतर ना हुई तो बीज लगाई जाए फसल होगी नहीं अच्छी। उसी प्रकार संगत जी जैसे किसान भाई अपनी जमीन को अपनी सबसे पहले अच्छा बनाते हैं ना, उसी प्रकार हमको अपने आप को अच्छा बनाना है। सबसे पहले किसान भाई क्या करते हैं? आज का सत्संग थोड़ा बहुत जरूरी है आपके लिए, सुनना जरूर थोड़ा ध्यान देकर। किसान भाई सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उनकी जमीन होती है उसको अच्छा करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हैं। जब उनको पता चलता है अब हमारी जमीन पूरी तरह से अच्छी हो चुकी है, बढ़िया हो चुकी है, उसके बाद संगत जी बीज की तैयारी करते हैं कि अब इसके अंदर बीज लगाएंगे। उसी प्रकार जब हम अपने आप को एकदम से अच्छा कर लेते हैं
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों का त्याग कर देते हैं। फिर होता क्या है, अभी हम भी पूरी तरह से अच्छे बन चुके हैं। अब किसान भाई क्या करते हैं, अपनी जमीन के अंदर बीज को लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर नाम जो मिलता है ना, वो वाला बीज डाल देते हैं। एक बात हो रही है बाहर की, एक बात हो रही है अंदर की। मैं दोनों बात संगची साथ साथ कर रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। ज्यादातर तो मेरे भाई बहन समझ रहे होंगे जो भी बातें मैं आपको कर रहा हूं, कि एक बीज हो गया बाहर का, जमीन अच्छी की, बीज लगा दिया। एक बात हो गई हमारी खुद की, कि हमने अपने आप को अच्छा बनाया, कुछ हमने प्रॉमिस किए, उसके बाद जो नाम मिला, नाम का बीज लगा दिया अपने अंदर। ठीक है। अब जब संगत जी विसाखी आती है, जैसे कि आज है, अब जो किसान भाई होते हैं उस फसल को कब कब उतारेंगे, उस फसल को जो लगाई थी, जो बीज लगाया था, कब उतारेंगे, जब वो पूरी तरह से पक जाएगी। अब किसान भाइयों ने किया क्या, बीज लगाया, बीज लगाने के बाद रोज ही उसकी केयर की, जो जो भी उसके ऊपर लगना था वो लगाया उन्होंने, पानी कुछ भी मान लो, है ना, हर एक चीज उन्होंने दी अपनी फसल को, ताकि हमारी फसल सबसे बेहतर हो, बहुत प्यारी हो। उसी प्रकार संगत जी अब बात करते हैं अपने अंदर की, अपने भीतर की। किसान भाई रोज जाता था अपनी फसल देखने के लिए, इसीलिए वो एक दिन हकदार बन जाता है अपनी फसल का। अगर हम रोज रोज, जैसे किसान भाई रोज रोज अपने खेतों में जाते हैं, अपनी फसलों को देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जो जैसी ज़रूरत लगती है उसको देते हैं अपनी ज़मीन को, उसी प्रकार अगर हम रोज बैठे, अगर हम संगची रोज बैठे ना, एक भी छुट्टी ना करे, डेली बैठे, सिमरन करे और भजन करे, ये हमारी जो अंदर का बीज है इसको बड़ा करेगा। ऐसे बाहर का बीज होता है ना, देखो बाहर जमीन में क्या करते, छोटा सा बीज होता है ना, जैसे छोटा सा बिल्कुल, तो वो कितना कितना सारा हो जाता है, बाद में कितनी सारी फसल हो जाती है ना। लेकिन होती कैसे है, बीज से जरिए होती है, और जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सारा कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ प्रोसेस कुछ गलत भी हो जाता है ना, फिर फसल नहीं अच्छी होती, फिर ना तो इतनी अच्छी होती है और ना ही इतनी ज्यादा होती है, अगर किसान भाई कोई गलती कर दे तो। उसी प्रकार संगत जी अगर हम अपने सिमरन के ऊपर गलती कर रहे हैं, भजन के ऊपर गलती कर रहे हैं, फिर जो अंदर की हमारी फसल है वह कैसे बनेगी, हमारे अंदर वो प्रेम कैसे जागेगा, हमारे अंदर वो जो रोना अपने गुरु के लिए आता है कैसे आएगा। ना तो आप कभी अपने गुरु के लिए रोओगे, ना ही आप अपने अंदर का जो मन है उसको साफ कर पाओगे। तो आपकी जो बैसाखी है फिर संगत जी ऐसे ही चले जाएगी। पता नहीं कितने सालों से, आप एक बार सोच के देखो कितने साल हो गए आपकी जो बैसाखी थी, कि कितने ज़्यादा साल हो चुके हैं आपको अपनी जो बैसाखी है वो ऐसे ही देखते देखते। ना तो अभी आपको बाबा जी के दर्शन हुए हैं, ना ही आपको शब्द धुन सुनी है। अभी तक आपने शब्द धुन नहीं सुनी, अभी तक आपने प्रकाश नहीं देखा, तो संगत जी होगा क्या फिर, बताओ मेरे को, क्या होगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें संगत जी जैसे किसान भाई आज के दिन खुशी मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण है उन्होंने अपनी फसल का बड़े अच्छे से ध्यान रखा, बड़े ही प्रेम से ध्यान रखा, बड़े अच्छे से ध्यान रखा, बड़े प्रेम से ध्यान रखा, इसीलिए आज वो उसके हकदार बन चुके हैं जो उनकी फसल थी। अगर हम भी संगत जी भजन करें, सिमरन करें, तो हम भी संगत जी एक दिन अपने जो गुरु के दर्शन है वो अपने अंदर से करने के हकदार बन जाएंगे। लेकिन अभी तक संगत जी हमने बैठना ही शुरू नहीं किया, नामदान ले लिया। नामदान इसीलिए लिया था, हमें लगता था कि पता नहीं कौन सी चीज है, कौन से वो 5 अक्षर है जो देते हैं। जब पता चल गया अच्छा ये अक्षर है, चलो छोड़ो, क्या बैठना क्या सिमरन करना,
अरे भाई, जब बैठना ही नहीं था तो नाम लिया क्यों? जब बैठना ही नहीं था तो वहां पे प्रॉमिस क्यों किया था कि हम भजन करेंगे? नहीं प्रॉमिस करना था, नहीं नाम लेना था। अगर नाम ले लिया है गुरु बहुत बड़ा है, अब वो छोड़ेगा नहीं। गुरु होता है ना जो जो सच्चा गुरु होता है, ऐसे नहीं कि नाम के पीछे गुरु लगा लिया, नाम के पीछे संत लगा लिया, ऐसे नहीं। जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा संत है, वह आपको कभी नहीं छोड़ता। आप उसको 40 साल भूल जाओ, 40 साल भूलने के बाद एक दिन भी बैठोगे ना, उसी टाइम वो आपको पहले जैसा ही एहसास कराएगा जैसे पहले था आपका। अभी मान लो आप रोज डेली सिमरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, जैसा एहसास आपको मिलता है, जैसे जैसे अनुभव होते हैं आपको, ठीक है। अब आपने 40 साल का गैप ले लिया कि 40 साल हो गए बैठे ही नहीं, 40 साल बैठे नहीं। अब जब बैठोगे कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको सेम वैसे ही अनुभव होगा जैसे आपने छोड़ा होगा। क्योंकि गुरु का प्रेम होता है ना, जो गुरु का प्रेम ऐसा होता है कि वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है, कभी भी आपको भूलता नहीं है। आपकी वाइफ भूल सकती है आपको, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, सब सब जो भी है सब भूल सकते हैं आपको, लेकिन आपका गुरु होता है ना, जिस गुरु से आपने नाम दान ले लिया है, वो आपको छोड़ता नहीं है कभी भी। एक दिन बाबा जी ने बताया था, बाबा जी कहते कि जो नामदान ले लेता है ना जहां से, बाबा जी कहते जिस दिन नामदान लेने आता है यहाँ पे, बाबा जी कहते जिस दिन नामदान यहाँ लेने आते हैं ना, पर्ची लेने आते हैं, नामदान लेने आते हैं, उनके अंदर की तड़फ ही इतनी ज्यादा होती है, नामदान देना पड़ता है, ठीक है। बाद में बाबा जी कहते जब नामदान ले लेते हैं, ना तो बैठते हैं ना आते हैं सत्संग पे, सारा कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो गुरु होता है, बाबा जी कहते लेकिन जो गुरु होता है ना, वो उसके 1 या 2 दिन का जो प्रेम था ना, जो अंदर से बहुत तड़फ थी, जब नाम लेने आया था, वो उसी प्रेम को देखते हुए उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। सतगुरु पीछे पीछे भागता है हमारे, जब हम भजन नहीं बैठते, सिमरन नहीं बैठते, गुरु क्यों भागता है हमारे पीछे पीछे? इसने भाई नाम तो ले लिया, जो कर्मों की डायरी थी वो भी मेरे पास आ गई है, तो इसके तो कर्म ही बहुत बुरे हैं, अब जे करेगा तो करे क्या, इसको भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हमारा गुरु हमारे पीछे पीछे रहता है, हम पे दया करता है, हम पे तरस खाता है। अगर हमारा गुरु हमारे पे दया ना करे, अगर हमारा गुरु हमारे पे तरस ना खाए, तो संगत जी आप सोच नहीं सकते हो आपका क्या हाल होगा। आप नहीं सोच सकते हो कि आपका हाल होगा तो होगा क्या। आपके अंदर जो बैठा है, आपके अंदर जो बैठा है ना, वो आपको एक एक पल की जो रिकॉर्डिंग है वो कर रहा है, सारा कुछ ही संगत जी, हर चीज ही आपकी देख रहा है, वो जो आपके अंदर बैठा है, जो भीतर बैठा है। हमें संगत जी हर समय अच्छी सोच रखनी है, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, अपने आप को ऐसे रखो कि मैं एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और मैं एक बहुत ईमानदार और बड़ा ही ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोचोगे ना अपने लिए, तो आप सच में ऐसे ही बन जाओगे। अब आपने रोज सिमरन करना है, रोज भजन करना है, और रोज मेडिटेशन करना है। जैसे किसान भाई आज खुश है ना, फिर कुछ दिनों के बाद आप भी खुश हो जाओगे। जैसे किसान भाई है, ठीक है, बड़े खुश है, आज के दिन बड़े ज़्यादा खुश है, उसी प्रकार संगत जी आप भी खुश हो जाओगे जब आपको अंदर से वो दिखेगा ना, जो आपको हम रोज बताते हैं। वो दिखेगा कैसे? आपको रोज सिमरन करना पड़ेगा संगत जी, रोज भजन करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात मान ली तो संगत जी मालिक आपके ऊपर दया करने के लिए बैठा है। अब कराने के लिए तैयारी नहीं हो तो मालिक क्या करे? मालिक तो बैठा है आपके ऊपर दया करने के लिए, लेकिन अगर हम ही तैयार नहीं है तो मालिक क्या करेगा फिर? संगत जी बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा बताओ? क्यों नहीं बैठते हो आप? क्यों नहीं बैठते हो भजन सिमरन पर? क्यों नहीं बैठते हो बताओ? क्यों ऐसे अपना जो टाइम है वेस्ट कर रहे हो, कल कल करके, कल कल करके? कल कर लेंगे, जो आज है आपका, आज भी आपका आने वाला कल था किसी न किसी दिन पहले। जो आज का दिन है ना संगत जी आपका, आज का दिन भी आपका किसी न किसी समय पहले, किसी न किसी टाइम पहले आपका कल ही था कि मैं कल ठीक कर लूंगा सारा कुछ, कल ठीक कर लूंगा सारा कुछ। कल ठीक कैसे करोगे अगर आज ही ना किया तो?
अगर आज ही ठीक ना किया, कल कौन सा कुछ हो जाएगा, फिर कल कैसे ठीक कर लोगे आप? कल भी आप ऐसे ही रहने दोगे, है ना? तो आपको मेरे कहने पे प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे कि रोज सिमरन करो, रोज भजन करो, ठीक है? तो संगत जी, बहुत बहुत ही ज्यादा मेरी ओर से आपको, आपके सारे के सारे परिवार को वैसाखी की बहुत ही मुबारक, बहुत ही खुशियां हैं। अपनी फैमिली में एंजॉयमेंट करो, अपनी फैमिली में ही बैठो, फैमिली को सारा कुछ ला कर दो जो भी उनको चाहिए, ठीक है? और इसका आनंद लेना चाहिए, एक एक दिन का आनंद लेना चाहिए। कल का कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आज का जो है, प्रेजेंट है जो लाइफ, उसको अच्छे से जियो और नाम के साथ जुड़कर जियो। नाम लिया है तो बहुत बहुत खुशी की बात है। नाम जपते रहो, घर के काम, जो बाहर का काम, जॉब करते, कहीं पे कुछ भी करते हो, साथ साथ वो करते रहो, साथ साथ नाम सिमरन करते रहो। दोनों काम आपके एक साथ ही फिर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है संगत जी? तो संगत जी, एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको वैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें हैं। तो जो हमारी जो भी संगत थी बाबा जी की, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया जो हमने सत्संग डाला था। तो बाकी जो उनके कमेंट है संगत जी, मैं वो निकालता हूँ। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कोई सत्संग डाले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी टाइम सत्संग है जो सुन पाओ, ठीक है? तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, अपना नाम लिखा करे कमेंटों में, आपका जो सवाल होता है वो लिखा करे कमेंटों में, ठीक है? तो हमने निकाल लिए हैं जितने भी सवाल थे। तो चलो संगत जी, बाबा जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी। सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी, दोनों बच्चों को लेके जाती हूँ सत्संग घर संडे को, ताकि बच्चे बाबा जी से प्यार करें। बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बेटा तो अपनी दादी के साथ है, जल्दी चला जाता है सेवा करने के लिए। तो बाबा जी की बहुत दया मेहर है, शुक्र है मालिक का, शुक्र है वीर जी, सब बातें सिखाने के लिए शुक्र है। हमेशा खुश रखे बाबा जी आपको। मैं मोनिका दिलजान, मोनिका जी और दिलजान, बहुत प्यारा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अगला जो सवाल है, जे कहते हैं, वीर जी मैंने आज ही जे आपका ज्वाइन किया है। जे कहते हैं, वीर जी मैंने आज ही जे आपका जो चैनल है इसको ज्वाइन किया है। मैंने मैंने दिल में चला रही थी, मैं दिल में चल रहा था कि आपका ये मैसेज देख रही थी और सुन रही थी। तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत, तभी मैंने ये कमेंट देखे इतने सारे लोगों के, और मैंने ये पूछना चाहती हूँ कि आपका सत्संग किस समय होता है और किस कौन से टाइम होता है। ये बहन कहते हैं, मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, फिर मैंने लोगों के जो कमेंट थे वो देखे, और कहते हैं आपका जो सत्संग है कब होता है और किस दिन होता है। देखिए, जो हम सत्संग करते हैं ये रोज ही होता है, और ये सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे हम इसको डालते हैं, सुबह 6 बजे, ठीक है? तो ये इनका आगे भी कमेंट है, जो कहते हैं कि अगर नामदान नहीं दिया होता, बाबा जी ने अगर नामदान नहीं दिया होता तो मैंने तो रो रो के फिर जाती, तो फिक्रों की तरह नामदान नहीं दिया होता तो इंसान का जन्म नहीं पाया है तो किसी और का जन्म पाया होता। कहते अगर नामदान ना मिला होता तो हमारा पता नहीं क्या होता। तो कहते हैं कि शुक्र है कि मुझे मालिक ने, शुक्र है मालिक का, लाख लाख शुक्राना, शुक्राना मालिक का, शुक्राना। जैसे मेरा नाम दिया, मुझे नाम दिया, बख्शिश करके मुझे अपने काबिल समझा, मैं उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं हूँ। शुक्र है मालिक का, शुक्र है, आपका भी शुक्र है। तो देखो, पता क्या बात है, जैसे आप हो ना, तो आपको बस अपना भजन सिमरन करना है मेरी बहन, ठीक है? आप अपना भजन करो, सिमरन करो, बाकी वो दया मेरे मालिक अपने आप ही कर देता है। और आपने अपना नाम नहीं लिखा तो हमें अपना नाम बताना। तो साथ ही साथ हम सुबह 6 बजे सत्संग डालते हैं और हम रोज ही डालते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे इनका एक और कमेंट है,
अच्छा, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वीर जी हम जोधपुर राजस्थान से हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपना नाम नूम लिखा हुआ है, इन्होंने 3 कमेंट किए शायद। इन्होंने लिखा है वीर जी हम जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, मेरा नाम मीरा फुलवानी है। कहते हैं मेरा नाम मीरा फुलवानी है और जोधपुर राजस्थान से है। मेरा नाम जान दिया है, मेरा नाम ननद दिया हुआ है, और मैंने पूछना चाहती हूँ कि वीर जी कभी कभार अपने बिस्तरे पर, इनका ये कहना है कि कभी कभार ना हम जो अपना बिस्तर होता है उसके ऊपर ही हम बैठ जाते हैं भजन के लिए और सिमरन के लिए। और ये जोधपुर राजस्थान से मीरा फुलवानी जी, तो कहते क्या बैठना चाहिए। देखो हमारा जो रूम होता है, ठीक है, उस रूम के अंदर मेरी बहन हर एक चीज का एक न एक मकसद है। अगर फ्रिज पड़ी है उसका एक अलग मकसद है, टीवी है उसका अलग मकसद है, अलमारी है उसका अलग मकसद है, बेड है उसका अलग मकसद है। जितनी भी चीजें हमने अपने रूम में रख रखी है ना, इन सब का एक कोई ना कोई मकसद है। अलमारी रखी है हमने, उसका मकसद क्या है कि उसके अंदर कपड़े रखे, ठीक है। टीवी लगा रखा है, उसका क्या मकसद है कि हम कोई ना कोई एपिसोड देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे, इसका मकसद है। फ्रिज रख रखी है, उसका मकसद है कोई ना कोई सामान लगाएंगे ताकि खराब ना हो, ठीक है। उसी प्रकार आपने जो बेड रखा है ना अपने घर पर, वो सोने के लिए है। क्या करने के लिए? सोने के लिए। जब आप उस बेड के ऊपर सिमरन के लिए बैठोगे, भजन के लिए बैठोगे, अब बेड का मकसद क्या था, इसलिए लगाया गया, सोने के लिए, ठीक है। अगर जो चीज जिसके लिए लगाई गई है ना, वो फिर उसी चीज के ऊपर जोर डालती है। अगर बेड के ऊपर बैठोगे मेरी बहन, बड़ी नींद आएगी, बड़े उल्ट पुल्ट ख्याल विचार आएंगे, बहुत घटिया घटिया से। लेकिन अगर थोड़ा सा उठकर, थोड़ा सा सैर करके, चलकर, अलग से जमीन के ऊपर कोई ना कोई गद्दी रखकर, कोई ना कोई मोटा कपड़ा रखकर बैठ जाए, अलथी पलथी मारकर, चौंकड़ी मारकर, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, खुदा उस मालिक का शुक्रिया करे, मालिक तेरा शुक्र है, तू हमें नाम ना देता पता नहीं हमारा क्या बनता, तूने नाम दिया है इसीलिए हम जप कर रहे हैं। और हम जप नहीं करते, तू करवाता है तो हम करते हैं, हम किसी लायक नहीं है मेरे मालिक, तू दया कर, मेहर कर, कृपा कर। तो ऐसे आप अलग से बैठ सकते हो, ठीक है मेरी बहन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये मीरा फुलवानी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है गुरमीत कौर जी है पटियाला से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपकी जो प्रॉब्लम है मालिक जल्दी से ठीक करे। ये पवित्र कौर जी है बंगा से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मेरे हस्बैंड परेशान बहुत करते हैं, इसीलिए बाबा जी का प्रसाद रोज हाँ अच्छी बात है, आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर तो देखो ऐसे ही ले लेते हैं प्रसाद, ठीक है, नॉर्मली, तो वो भी ठीक है। नहीं लेते तो फिर आप जैसे दे रहे हो ऐसे देते रहो। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी सत्संग में ऐड, अच्छा आपका सत्संग नाइस होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जो आप सत्संग सुनते हो। देखो जो भी आता है वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो बाकी कमेंट किया धन्यवाद आपका। कहते हैं आपका जो सत्संग बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत बढ़िया थे वीर जी, मैं डेली लाइक से हाइप करती हूँ। परमजीत कौर फगवाड़ा से, बहुत बहुत मेरी प्यारी बहन धन्यवाद ये फगवाड़ा से। अगला जो कमेंट है कहते हैं बाबा जी का प्रसाद सभी को दे सकते हैं, मेरी जेठानी अलग रहती है, उनको भी प्रसाद देती हूँ, तो मेरे ससुर जी भी ठीक है, उनको भी प्रसाद देती हूँ। तो किसी ने बोला है कि प्रसाद किसी को भी नहीं देना चाहिए, कुछ लोग पीते, उनको पता क्या बात है मेरी बहन। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, प्रसाद होता है जो प्रसाद, अगर हम
गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, वहाँ पे जो भी आया होता है गुरुद्वारा साहिब में, वो अच्छे मन से, पवित्र सच्चे दिल से आया होता है ना गुरुद्वारा साहिब में। वहाँ पे देखते नहीं ये कौन है, क्या कर्म करता है। वहाँ पे नहीं देखते कि कौन है, क्या कर्म करता है, क्या ये डेली नित्य नेम करता है, क्या ये सेवा करता है, क्या सिमरन करता है, वो नहीं देखते। उनको प्रसाद देना होता है कि ये गुरु की खुशी है आपके लिए, ठीक है। उसी प्रकार जो प्रसाद है ना वो सबके लिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा देना दे दो, कुछ कोई बात नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो मजाक ना उड़ाए उस चीज का, इंसल्ट ना करे उस चीज की, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब मैं सिमरन पे बैठती हूँ तभी रात कान से आवाज सुनी है, और तभी भजन पे बैठती हूँ तब भी बहुत अच्छे से आवाज सुनाई, लेकिन प्रसाद नहीं दिक्कत। दिन में जब शांत माहौल होता है तब भी रात कान से आवाज सुनाई रहती है, इसके बारे में जरूर बताना वीर जी। पता क्या बात है, जो हमारा गुरु होता है, गुरु अगर चाहे आपको भजन करने की जरूरत नहीं, सिमरन करने की जरूरत नहीं। अगर गुरु चाहे तो भजन करने की जरूरत नहीं, सिमरन करने की जरूरत नहीं, सेवा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर गुरु चाहे तो अपने आप ही आपको आवाजें आएंगी। आप बैठे होंगे अपनी छत के ऊपर, एकदम से आवाज आने लग जाएगी, कोई ना कोई, आप समझोगे पता नहीं कहाँ से आ रही है। अपना कोई काम कर रहे हो, मार्केट हो, अपने आप ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो बड़ा ज्यादा गुरु खुश होता है ना, एक फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी सी आती है, जो ऐसी होती है कि जब आएगी ना तो मैं तो उस चीज को फील करता हूँ, इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है, आप अपने आप को ही भूल जाओगे। इतनी अच्छी वो फ्रेगनेंस होती है, इतनी अच्छी खुशबू होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, मैं बता ही नहीं सकता। दिल करता है उसके साथ ही बह जाए, उसके अंदर ही डूब जाए, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस होती है जब गुरु दया मेरे करता है। ऐसे ऐसे होता है। बाकी कोई भी आवाज़ सुनती है, सुनते रहो, आनंद लो उस चीज़ का। आपने बस बैठना है, बैठो, भजन करो, सिमरन करो, चलते फिरते भी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये दया होती है उस गुरु की, जिस गुरु से आपने नाम लिया है। अगला जो कमेंट है, कहते आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, मैंने आपके सत्संग से बहुत सीखा है, खुश रहो माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने कमेंट किया है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी भजन करते टाइम अगर शिव जी या देवी देवता दिखने लगे तो ये कुछ गलत तो नहीं? कोई गलत नहीं। जब जब हमारा सतगुरु भजन पर बैठता है, सिमरन पर बैठता है, ऐसे ऐसे रूहानी इंसान आते हैं कि वो गुरु को बोलते हैं हमें भी अपना नाम दान दो, हमें भी ले जाओ, हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ऐसे होता है जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं, कोई भी होता है ना, तो वो अगर आते हैं ना, वो बड़ी प्यारी बात होती है, बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि ये एक अवतारी उस मालिक के भेजे हुए होते हैं। एक खुदा है, एक खुदा का बनाया हुआ खुदा है। क्या है? एक है खुदा, एक खुदा का ही बनाया हुआ खुदा है। समझ आई मेरी बात? कि एक ना असली खुदा है, ठीक है, एक उसका बनाया हुआ खुदा है। कि है तो वो भी खुदा ही, लेकिन उसका बनाया हुआ है। हमें जिसने उस खुदा को बनाया, हमें उस खुदा को देखना है जिसने उस खुदा को बनाया, ठीक है। तो जब हम उसको देखने के लिए बैठते हैं, फिर जो उसके बनाए हुए खुदा होते हैं, उसके बनाए हुए जो भी होते हैं, वह भी हमें देखते हैं। और ये बड़ी प्यारी बात होती है, अच्छी बात होती है, क्योंकि ये बहुत ताकत होती है इनमें, कोई ऐसे नहीं होता। माता रानी में पता कितनी ताकत है? बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। शिव महाराज में पता कितनी ताकत है? बहुत ही ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। शिव महाराज की भक्ति देखो, हजारों साल देखो, उनके बारे में पढ़कर देखो,
अब तो पता नहीं कितनी ज़्यादा भक्ति सोच भी नहीं सकते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही शानदार था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको हर दिन शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, बड़ा ही प्यारा परिवार है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं होशियारपुर से, मेरा नाम मेनिका है, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, भजन सिमरन में बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद भाई जी, आपका भी धन्यवाद जी। मेनका मेनका शायद नाम है इनका, मीनका या मीनक ऐसा कुछ लिखा है। भैया जी मैं अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग लेकर जाती हूँ, लेकिन अब वो सत्संग में नहीं जाते। आपने उनको जो आदत डाली थी उनको ऐसे ही आपको रिपीट पे रखना है उनको, कि जबरदस्ती लेकर जाओ, कि चलना ही पड़ेगा। अगला जो कमेंट है, प्रेमलता जी फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, पूनम जी अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, सुखदेव जी है, कहते हैं मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसे आपने साखी में बताया। सुखदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमें बात बताई। अगला जो कमेंट है, ज्योति जी है हैदराबाद से, भैया जी लेफ्ट क्या लेफ्ट बेड, जैसे कि मुझे आप कॉलेज जाने की टाइम हो जाता है, तो मैं अपने कॉलेज बस के टाइम पाने के लिए रास्ते में किसी से भी लिफ्ट लेकर टाइम पे बस में बैठती हूँ, और कभी सत्संग जाती हूँ तो आते हुए भी सत्संग से जो भी भाई और बहन मेरे घर के रास्ते में आते हैं, टिल माई होम रोड कमिंग यूज टेक थ्रेड लाइफ। देखो भाई पता क्या बात है बहन, अगर जैसा आज का माहौल है, ठीक है, आज का जो माहौल है, जो इंसान आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है, कि आपको पता है कि वो एक सत्संगी है, आपको जानता है, आपकी फैमिली को जानता है, आपकी फैमिली भी उनको जानती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो लिफ्ट, जा सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि आप जानते नहीं हो, ऐसे ही लिफ्ट ले रहे हो, फिर नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी वो मालिक तो हर समय होता ही है हमारे साथ, लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो हमें थोड़ा ध्यान रखकर बैठना चाहिए, ठीक है, जब भी हम जाते हैं कहीं पे भी आते हैं। बाकी आपके जो कर्म है वो आपके हैं, उनके जो कर्म है वो उनके हैं, ठीक है, तो बाकी कोई बात नहीं है, आप अपना भजन सिमरन करो, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, वीर जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से दुर्गा देवी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं दिल्ली से सुषमा, क्या मेरा प्यार लालच है, मेरे घर में पर नमक तक के पैसे नहीं है, किसी से उधार लिया कर्जा चलता है, तो इसीलिए मैं अमीर होना चाहती थी, क्या ये लालच है, पर मैं सतगुरु से बहुत प्रेम करती हूँ। देखो दिल्ली से जो सुषमा जी है, दिल्ली से सुषमा जी, आप अपना सिमरन करो, आप अपना भजन करो, सेवा पे जाओ, जो भी कमियां हैं ना वो अपने आप ही आपका गुरु दूर कर देगा। जो भी कमियां हैं ना, जैसे आपने लिखा कि जो भी आपने लिखा है ना, तो सारा कुछ आपका दूर कर देगा वो मालिक। सिमरन में बड़ी ताकत होती है, सिमरन कर कर देखो, दिल से कर कर देखो, फिर आपका सब कुछ ही ठीक कर देगा वो मालिक। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं भाई जी अनीता देवी बहन है हमारी, वो कहती है कि उनसे सतनाम वाहेगुरु नाम जप तो किया हुआ है, भाई जी वो नाम भी तो उस मालिक का है, तो नाम ना भाई जी इसमें गलत क्या है,
उसमें कहना तो मालिक है कि नाम लिया आपने, उसके लिए टेंशन ना ले भाई। तो उनने जरूर बताना। देखो पता क्या बात है, ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। तो हमने पहले ही बता दिया था जितने नाम है ना उस परमात्मा के ही है, ठीक है, उस परमात्मा के ही है। सतनाम, वाहेगुरु, अल्लाह, राम और भी जितने होते हैं। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी जो आप नाम देते हो क्या उसी नाम से ही सारा कुछ होगा, किसी और नाम से नहीं होगा? बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी कहते जो कि इस हमारे देश का ही नहीं है, जिसको हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो क्या उसका प्रेम नहीं पड़ा होगा कभी ना कभी मालिक के साथ? उसका भी पड़ा होगा, उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में जो उसका नाम होगा वो वहाँ तो वो चलता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी कहते आज अगर आपके अंदर प्रेम है, बाबा जी कहते अगर आपके आज आपके अंदर प्रेम है ना, ईट होती है ना, जो ईट होती है जिसका घर बनता है, बाबा जी कहते वो एक ईट लेकर आओ, कहीं से भी ले आओ, वो अपने घर पर रख दो, उसको सारा कुछ समझना शुरू कर दो, सारा कुछ उसको समझना शुरू कर दो, और साथ ही साथ बैठकर उसका सिमरन करना शुरू कर दो, ईट ईट ईट, है ना। तो फिर वो मालिक, बाबा जी कहते सारा कुछ देखना, वो उस तरीके से भी आपको सारा कुछ दे देगा। ये बाबा जी के कहने का मतलब था कि हमारे विश्वास की बात है, हम जो भी कुछ सिमरन करते हैं ना, हर चीज सिमरन करते हैं, जो भी सब कुछ ही उस खुदा का नाम है। अंदर का जो वाइब्रेशन है, अंदर की जो एनर्जी है, मेन सब उसकी बात होती है। हमें वो अपनी सही तरीके पे सही जगह पर लगानी चाहिए। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से थे जे। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्र है शुक्र है शुक्र है। स्वरूप जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं इतनी अच्छी साखियाँ सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपकी बहन जनक दुलारी बहन, धन्यवाद। अगला जो कमेंट है अनीता देवी बहन जी का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भैया जी। भाई जी एक बहन ने साखी सुनाने के लिए बोला, आपने नहीं सुनाई। भाई जी वो साखी सुनाना आप। और भाई जी रात को जब मैं सिमरन करके बैठी तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, जो आप सतनाम वाहेगुरु बोलते हो तो आप ही चल पड़ा। तो जब मुझे होश आई तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं हुआ, प्लीज़ बताना। अरे अरे नहीं मेरी बहन, गलत कैसे हो गया मेरे को बताओ। वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा के जितने भी नाम है कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का होता है। जैसे पंजाबी है उनकी लैंग्वेज अलग है, मराठी है उनकी लैंग्वेज अलग है, कोई और है उनकी लैंग्वेज अलग है, नाम एक ही है उस खुदा की। देखो आपके घर पर एक कोई मान लो आपका बेटा है, ठीक है, आपके घर पर आपका बेटा है, तो जब वो छोटा था, बिल्कुल छोटा था, आपने पता नहीं उनको किस किस नाम से बुलाया था, लेकिन जो प्रेम था आपके अंदर, ठीक है, आपका बेटा था बेटी थी जो भी है मान लो, ठीक है, आपकी बेटी थी, तो आपके अंदर जो उसके लिए प्रेम था, उसके लिए जो प्रेम था ना आपके अंदर, प्रेम फीलिंग सेम थी, लेकिन उनके नाम अलग हो सकते हैं कि मेरी परी कैसी है, मेरी लाडली क्या कर रही है, मेरी राधा क्या कर रही है, मेरी नन्ही मुन्नी क्या कर रही है, मेरी जो भी कुछ मान लो, है ना। तो नाम कितने सारे ले लिए आपने उसके, अपनी बेटी के, लेकिन फीलिंग तो सेम है ना, प्रेम तो सेम है। उसी प्रकार जो आपका प्रेम है ना वो होना चाहिए। तो आपका जो ध्यान था उस तरफ लगा होगा, तो वो नाम चल पड़ा आपका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए गुरु रामदास जी का, अपने बाबा जी का, कि आपका जो नाम था अपने आप चल पड़ा। धन्यवाद करना चाहिए गुरु रामदास जी का। तो बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो साखी आप बोल रहे हो ना कि बहन ने साखी का कहा, साखी शायद मैंने कल पता नहीं सुनाई थी नहीं सुनाई थी। साखी इस प्रकार थी कि उनके अंकल जी थे, वो आधा से एक आधा घंटा 1.5 घंटा भजन सिमरन डेली करते थे, छुट्टी नहीं करते थे।
उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनको ऐसे ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके बाद कहते कि जब उनका वो हो गया तो उनका कहना था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बड़े बाबा जी आए, बड़ी गाड़ी लेकर बड़े बाबा जी, तो बीच में सभी गुरु थे जितने, ऐसे अभी मौजूदा बाबा जी जो पहले महाराज जी थे, सभी बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी केयर की, उनको ले गए, बड़ा ध्यान रखा उनका। ऐसे उनका था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से। तो ऐसे साखी तो लंबी थी, मैंने शॉर्ट में कर बता दी थी। बाकी अनीता देवी जी कोई बात नहीं, सभी नाम उस खुदा के हैं, उस मालिक के हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, प्यारा होता है, तो आप रोज ही सत्संग करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सविता दिल्ली से, भाई जी आप बहुत अच्छे से सत्संग करते हो और मैं रोज सुनती हूँ, लाइक कमेंट भी करती हूँ, हाइप भी करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सविता देवी दिल्ली से, नहीं देवी नहीं है, कला सविता जी है दिल्ली से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपने कल सत्संग नहीं किया, मैं आपकी बहन पूजा। वीर जी आपके सत्संग का तो बहुत इंतज़ार रहता है, तो आप कैसे हैं वीर जी? तो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, मालिक का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो पूजा बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा पता नहीं बिजी था शायद, मैंने हाँ थोड़ा बिजी था, इसलिए सत्संग नहीं डाल पाए। बाकी जब मैं सत्संग नहीं डालता हूँ ना, जिस दिन मैं सत्संग नहीं डालता हूँ, तो हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सत्संग पड़े हुए हैं, बहुत ही सारे। आप ऐसे मान लिए करें कि आज सत्संग नहीं डाला तो आज हम क्या करेंगे, आज जो पिछला कोई रैंडमली जो भी खुल जाए वही हमारे लिए हुक्म होगा। ऐसे सत्संग खोल लिया करो, ठीक है। जैसे सत्संग की जो लिस्ट होती है ना, उसको निकाला, एकदम से ऊपर किया, जहां रुक जाता है वहां वो सुन लिया करो, उसको माना करो, यही हमारे लिए आज का सत्संग है, ठीक है। तो आज वैसाखी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। ज़िंदगी इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको पता है क्या बात है संगत जी, आपको ज़िंदगी जीना नहीं आ रहा, आप उस ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो, आप उसको काट रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो लोगों के मुताबिक। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा करेंगे, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। अरे भाई छोड़ो लोगों को, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे लगता है ठीक, आप वैसे ही करो, ठीक है। मेरा मेरा दोस्त है एक, वो मेरा दोस्त कहता है यार, मैंने ना जब भी अपनी वाइफ के साथ जाना होता है कहीं, दोस्त है मेरा, मुझे कहता है यार मुझे अपने घर पर बुलाया उसने और उसकी वाइफ ने, तो मैं चला गया। तो मुझे कहता कि मैं बड़ा परेशान हूँ, उसकी जो वाइफ थी वो भी मेरे को कहती वीर जी बड़ा परेशान है हम, आप हमारी परेशानी दूर करो। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। कहते हम ना जब भी जाते हैं अपने घर से रेडी होकर, ठीक है, तो उनकी जो मदर है, उनकी मदर कहीं जॉब करती है, उनकी मदर कहीं जॉब करती है, और कई बार उनकी जैसे नाइट को होती है जॉब, तो कई बार दिन को होती है ना, ऐसे कुछ होता है। कहते हैं हम जब भी रेडी होकर जाते हैं तो जो हमारी गली में होते हैं ना लोग, तो वो हमारे मदर को बता देते हैं, बाद में वो हमें डांटते हैं, तुम घूमते रहते हो, जब भी मैं जाती हूँ तुम चले जाते हो, ये है वो है, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, आप अपनी लाइफ एंजॉयमेंट करो। गली वाले अगर उनके हिसाब से चलना शुरू कर दोगे, ये अब जाएंगे नहीं, कोई बाहर खड़ा है पहले देखूं मैं गली में कोई है तो नहीं, जाएंगे घूमने, पहले सभी अंदर चले जाएं। तो मैंने कहा जब वापस आओगे तब अगर खड़े हुए तो उनको तब नहीं पता चलेगा कि तुम गए हो कहीं, है ना। तो ऐसे मैंने कहा अपने हिसाब से आप दोनों को जिंदगी जीनी है, ठीक है। और आपकी जो मदर है उनको प्रेम से बिठाकर समझाओ कि देखो हमें काम हो सकता है, हमारा दिल कर सकता है, तो इसमें प्लीज़ आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको समझाओ, प्यार से समझ जाएंगे। तो ऐसे हुआ, उन्होंने दोनों ने बैठ के उनको बात की, समझाया कि आप अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, वो भी एक ऐसे जो हमारी ऐसे गली के लोग हैं, जो हमें ऐसे खुश देखकर बर्दाश्त नहीं होता, तो हमें एकदम से मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद उनकी मदर ने कभी उनको कुछ नहीं बोला। तो हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ठीक है।
तो बाकी संगत जी एक बार फिर से मेरी ओर से आपको वैसाखी की मुबारक हो, बाबा जी की ओर से भी आप सबको वैसाखी की मुबारक है। तो आपको जैसे किसान की मैंने बात बताई ना आज कि किसान ने अपनी फसल कैसे उगाई, हकदार कैसे बना अपनी फसल का, कि उसने बीज लगाया, पहले ज़मीन ठीक की, बीज लगाया, रोज़ उसका ध्यान रखा, एक दिन आया फसल का हकदार बन गया। उसी प्रकार आपने अपने आप को ठीक करना है, नामदा लेना है, अगर ले लिया है बड़ी अच्छी बात है। रोज़ इसको बैठना है, भजन पर बैठना है, सिमरन पर बैठना है, रोज़ बैठना है, छुट्टी कोई नहीं करनी। शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कहीं पे जाना हो, कहीं से आना हो, रोज़ बैठना है, रोज़ बैठना, चाहे 20 मिनट बैठो, बैठना रोज़ है, ठीक है। रोज़ बैठो, उस मालिक को याद करो, देखो वो मालिक कितनी दया करता है, कितनी मेहर करता है, कृपा करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो साथ में एक बेल होती है उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर दे, ताकि जब भी हम कोई सत्संग डालें आप उसी टाइम उसको सुन पाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा उसी टाइम, अगर आप बेल को ऑन कर दोगे ऑल के ऊपर जाकर। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, लाइक करोगे नीचे एक हाइप की ऑप्शन खुल जाएगी, जहाँ पॉइंट बने होते हैं, हाइप की ऑप्शन होती है, उसके ऊपर क्लिक कर दो, हाइप हो जाएगा। फिर कमेंट कर दो आप कौन से शहर से हो, आपका नाम क्या है, और आपके अंदर कुछ सालों से, कुछ मंथ से, कुछ दिनों से जो सवाल चल रहा है वो लिख डालो, और हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे आप सबको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बैसाखी वाले दिन भी इतना अच्छा, इतना प्यारा जो आपका टाइम था हमें दे दिया, तो हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।